नमस्कार दोस्तों, मैं शांता मिश्रा डालाकोटी अपने YouTube चैनल श्री ज्ञान वाहिनी पर आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रों में माता को कौन कौन सी चीज़ों का भोग लगाएं। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा और उपासना के होते हैं। ये सभी दिन बड़े ही पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों दुर्गा का पाठ, मंत्रों का वाचन करना, हवन करना आदि शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना यूँ तो साल भर की जाती है, परंतु ऋतु परिवर्तन के दिनों में वर्ष में 2 बार माँ की पूजा का विशेष महत्व है। ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति तथा शरद ऋतु के आगमन का संकेत देता नवरात्र आश्विन मास में आते हैं। दूसरी नवरात्र शरद की समाप्ति व ग्रीष्म के आगमन के सूचक नवरात्र चैत्र में आते हैं। नवरात्र में 9 दिन तक सामान्यतः व्रत लिया जाता है। कुछ लोग केवल एक वक्त ही खाना खाते हैं या फलाहार लेते हैं। देवी के 9 स्वरूप, 9 नैवेद्य देवी भागवत पुराण और दुर्गा सप्तशती के अनुसार नवरात्र के 9 दिन 9 देवियों को उनकी पसंद का भोग लगाते हैं, जिससे माँ जल्दी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहते हैं। माँ को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत का भोग लगाते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। इन्हें प्रसाद में गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाते हैं। चौथे दिन की देवी माँ कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा नाम दिया गया है। माँ को गेहूं के आटे से बने मालपुए का भोग लगाते हैं। स्कंद माता, 5वां दिन माँ स्कंद माता का है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद भी कहते हैं, इसीलिए माँ को इस स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। इसमें केले का भोग लगाते हैं। छठा दिन माँ कात्यायनी का है। कात्यायन ऋषि के घर माँ ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। महिषासुर वध के समय माँ ने शहद व पान खाकर उसका वध किया। माँ को शहद का भोग लगाते हैं। 7वां दिन माँ कालरात्रि का है। रक्तबीज के संहार के लिए माँ पार्वती ने कालरात्रि को उत्पन्न किया। श्याम स्वरूप से ही इनका नाम कालरात्रि पड़ा। गुड़ से बनी वस्तुओं का भोग लगाते हैं। 8वां दिन महागौरी का है। कठोर आराधना से देवी पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। शिव ने गंगा जल से उनका शरीर कांतिमय कर दिया, इसीलिए इन्हें नारियल या सफ़ेद मिठाई प्रिय है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का है। यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के सम्मिलित तेज से प्रकट हुआ है। यह दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। इन्हें हलवा, पूरी, चने, खीर का भोग लगाते हैं। तो इन दिनों में माँ को इन वस्तुओं का भोग लगाएं और मनवांछित फल प्राप्त करें। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।